सोमगढ़ एक बहुत ही सुंदर गांव था जो चारों तरफ से हरियाली और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां तरह तरह के पशु पक्षी देखे जा सकते थे। इसी गांव में हरिया नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करता था। वे दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, बहुत दयालु थे, सबकी मदद किया करते थे। रोज की तरह एक दिन हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकलता है। जब वह लकड़ी काट रहा था, तभी उसे दूर कोई चीज दिखाई दी जो चमक रही थी। अरे, ये तो खजाना लगता है। जाके दारोगा साहब को दे देता हूँ। ऐसा सोचकर वह निकल पड़ा पुलिस चौकी की तरफ। दारोगा साहब, जहां मैं लकड़ी काट रहा था वहां मुझे ये खजाना दिखाई दिया। ये मेरा नहीं है, आप इसे रख लीजिए। हरिया, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हो। इस खजाने पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं इसका क्या करूँगा? घर जाके हरिया ने सब अपनी पत्नी को बता दिया। अरे भाग्यवान, ये जो खजाना हमें मिला है, क्यों ना हम इसे गांव और गांव के लोगों के उद्धार के लिए उपयोग करें। भगवान की कृपा से आपको जो खजाना मिला था, उससे हमारा और गांव वालों दोनों का उद्धार हो रहा है। आज हमारे पास जो भी है, भगवान की दया से है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। ये सब भगवान की ही कृपा है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं गांव में एक स्कूल भी बनवाऊं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मदद मांगने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती रही और हरिया ने किसी को भी निराश नहीं लौटाया। एक दिन एक घायल हिरन कहीं से हरिया के घर के आंगन में आ गया। जब उन दोनों की नज़र उस हिरन पे पड़ी तो उसे घर लाकर उसका इलाज कराया और साथ ही उसकी दिन रात सेवा की। एक दिन हिरन बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वापस जंगल लौट गया। इस घटना के कुछ दिन बाद सुबह सुबह एक वृद्ध व्यक्ति एक गाय के साथ उनके घर आए और उनसे कुछ कहने लगे। बेटा, मैं एक गरीब बूढ़ा हूँ। मेरे पास कुछ जानवर हैं जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। एक छप्पर बनवाने के पैसे मिल जाते तो भला होता। जैसे ही वृद्ध बाबा ने ये बात कही, हरिया ने तुरंत अंदर जाके एक छोटी सी थैली में कुछ सोने के सिक्के लाके बाबा को थमा दिए, जिससे छप्पर बनाने में उनकी कुछ मदद हो सके। आखिर वो दिन आ ही गया जब हरिया का स्कूल बनवाने का सपना भी सच होने जा रहा था। इस विषय पर सलाह के लिए उन्होंने गांव के एकमात्र स्कूल के प्रधानाचार्य को घर बुलाया हुआ है। हरिया जी, मैं समझ गया आप किस तरह का स्कूल बनवाना चाहते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका सपना जरूर साकार होगा। और इस राशि के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बहुत ही बढ़िया स्कूल गांव में तैयार करवा देंगे। जल्दी ही हरिया के सपनों का स्कूल बनकर तैयार हो गया। एक दिन अचानक हरिया जमीन पे गिर गया। उसकी पत्नी ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया। इनके शरीर में कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से चलना फिरना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इनको कुछ दवाइयां चलानी होगी और टोटल रेस्ट करनी होगी। हरिया अब हर समय बिस्तर पे ही रहता था, चल फिर नहीं पाता था। गांव के सब लोग आकर उसे देखकर जाते और दुख व्यक्त करते। हरिया की पत्नी बहुत चिंतित थी। वह सोच में पड़ी थी कि ऐसे ही चलता रहा तो कैसे गुजारा होगा। एक दिन अचानक अपने घर के आंगन में उसने उसी हिरन को देखा जिसका इलाज उन्होंने किया था। उसको देखकर वह पुचकारने लगी और प्यार से सहलाने लगी। तभी अचानक कुछ हुआ। अरे, ये क्या? देखते ही देखते उस हिरण ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और वो बोले। बेटी, हैरान मत हो, मैं वही हिरन हूँ। तुम्हारा पति एक सज्जन है, मुझे उसके पास ले चलो। बेटा, उस दिन जिस पेड़ को तुम काट रहे थे, मैं उसके नीचे ही रहता हूँ। वहां दबे खजाने को मैं सदियों से देख रहा हूँ, उसकी देखभाल कर रहा हूँ। अचानक वो खजाना उस दिन तुम्हें मिल गया और मुझे चिंता हुई कि कहीं वो खजाना गलत हाथों में तो नहीं पड़ गया। तो तुम्हें परखने के लिए मैंने हिरन का वेश बदला और तुम्हारे घर आके तुम्हारे साथ रहने लगा। तुम्हें परख के मैं संतुष्ट होके वहां से फिर चला गया। तब वह हरिया की पत्नी को सोने के सिक्के देके गायब हो गए। कुछ ही समय में हरिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया और वह फिर खुशी खुशी रहने लगे।
इस बार खुशी और भी ज़्यादा थी क्योंकि उन वृद्ध बाबा की कृपा से उनके पास अब एक बेटी भी थी।